वेलकम बैक टू हिंदी मूवी रिकैप। दोस्तों, आज इस वीडियो में 2022 की मूवी दोबारा का रिकैप करने वाले हैं। मूवी की स्टोरी में मल्टीपल कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें एक लड़की पास्ट में जाकर कुछ ऐसा कर देती है जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। क्या था वो सीक्रेट, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट और लाइक भी कर देना। मूवी की शुरुआत 1996 में होती है, जहां पर तेज तूफान आने वाला था, इसीलिए न्यूज पर सिटी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। उस रात बहुत तेज बारिश और बिजली कड़क रही थी। तभी हम एक लड़के अनय को उसकी मॉम शैली के साथ देखते हैं, जहां पर शैली क्रॉस हॉस्पिटल की डिजाइन रेडी कर रही होती है। और यहां पर हमें पता चलता है कि अनय के फादर उन्हें छोड़कर कहीं चले गए थे और अनय उन्हें बहुत याद करता था, इसीलिए वो अपनी टीवी को वीडियो रिकॉर्डर के साथ कनेक्ट करके अपने फादर को देखता था। रात को वो अपने कैमरे को ऑन करके टीवी पर खुद को ही देख रहा होता है। तभी उसे अपने पड़ोस में रहने वाले राज अंकल के घर से लड़ने की आवाजें आती है, और जब वह खिड़की से झांक कर देखता है तो राज अंकल के घर में कोई नहीं दिखता है। इसीलिए वह खुद देखने के लिए राज अंकल के घर टॉर्च लेकर पहुंच जाता है, और वह वहां पर देखता है कि राज की वाइफ रोजी की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है। तभी वहां पर राज अंकल आ जाते हैं और उन्हें देख अनय वहां से भागने लगता है, और भागते हुए एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी के नीचे आकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और उस टाइम पर 2:12 होने वाले होते हैं। फिर सन 2021 को दिखाया जाता है, जहां पर हम अंतरा एक हाउसवाइफ को देखते हैं जो अपने हस्बैंड विकास के साथ हाल ही में एक घर में शिफ्ट हुई थी। अंतरा की एक 6 साल की बेटी भी थी जिसका नाम अना था। उन्हें घर पर वहां रहने वाले लड़के अभिषेक ने दिलवाया था। वो अपनी माँ के साथ रहता था और एक पायलट था, साथ ही वह उसका कॉलेज फ्रेंड भी था। अगले दिन वो अभिषेक और शीला को अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करती है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि अंतरा अपनी बेटी अना को स्विमिंग पूल छोड़कर ब्लू क्रॉस आती है, जहां पर वो एक ट्रेंड नर्स थी और वहां के डॉक्टर के अंडर ही सीख कर रही थी। डॉक्टर उसे उसके काम से जानते थे। शाम डिनर से पहले अंतरा और विकास की बातों से हमें समझ आता है कि वो लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे और जल्दी ही अलग भी होने वाले थे। तभी उनको स्टोर रूम से पुरानी सी टीवी कैमरे के साथ मिलती है, और जब वो उसे चलाकर देखते हैं तो उसमें अनय की अपने फादर के साथ की कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं। यानी ये घर अनय का था। वो 1996 में यहाँ रहता था, और वो टीवी भी उसकी ही थी जिसमें अनय अपने फादर की वीडियोस को देखा करता था। शाम को डिनर के टाइम उस टीवी के बारे में अंतरा अभिषेक से पूछती है, तब वो बताता है ये घर उसके बचपन के फ्रेंड अनय का था और उसकी एक एक्सीडेंट पर मौत हो गई थी। तभी वो अंतरा को सामने वाले घर की स्टोरी सुनाता है कि उस घर में एक राज अंकल रहते थे और उस घर में एक मर्डर भी हुआ था। उस टाइम पर बहुत तेज तूफान आया हुआ था, इसलिए उनके स्कूल के 2 दिन की छुट्टी भी कर दी गई थी। उसके बाद रात को विकास राज अंकल के बारे में गूगल करता है तो उसे पता चलता है कि राज ने अपनी वाइफ का मर्डर उस घर में कर दिया था। और जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो राज ने कन्फेस किया था कि वो अपनी वाइफ की लाश को शुगर मिल में दफनाने वाले थे। विकास कहता है कि अगर अनय वो मर्डर नहीं देखा होता तो आज वह जिंदा होता, क्योंकि ना ही वो घर में जाता और ना ही उसका वहां से आते हुए एक्सीडेंट होता। और यह सब गूगल पर एक आर्टिकल में लिखा हुआ था। उसके बाद रात को अचानक से अंतरा की आंख खुल जाती है और वो अपने दूसरे रूम में आकर उस पुरानी टीवी को ऑन करती है जिसमें उसे आने दिखाई देता है, और अनय को अंतरा दूसरी तरफ दिखाई दे रही होती है। साथ ही वो एक दूसरे से बात भी कर पा रही थे। यह उस टाइम की बात थी जब अनय ने राज अंकल के घर पर किसी को झगड़ते हुए देखा था, यानी कि अंतरा फ्यूचर से पास्ट में अनय से बात कर रही थी। इसलिए जब अनय राज अंकल के घर पर जाने के लिए निकल रहा होता है तो उसे वो रोकती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो वहां पर गया तो उसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी। इसलिए वह अनय को समझाती है कि वो उसके फ्यूचर से हैं और उसे पता है कि अगर वह राज अंकल के यहाँ पर गया तो वो मारा जाएगा। थोड़ी देर बात होने के बाद अनय राज अंकल के घर की तरफ जाने लगता है, पर तभी उसके सामने से एक फायर ब्रिगेड गाड़ी निकलती है। यानी उस बातचीत में वो थोड़ा लेट हो गया था, इसीलिए वो बच गया। दरअसल उसने पास्ट में जाकर अनय को उस एक्सीडेंट से बचा लिया था, और जब इन दोनों के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ था तब टाइम दोबारा 2:12 होता है। उसके बाद जब अंतरा नेक्स्ट डे उठती है तो उसके पास ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल से एक नर्स का कॉल आता है कि उन्होंने कल बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वह अपनी कार को वही छोड़कर कैब से निकल गई थी। पर इस बारे अंतरा को कुछ भी याद नहीं था। उसी बस इतना याद था कि उसने सोने से पहले अनय से टीवी पर बात की थी, और अब जब वो उठी थी
तो वो बिल्कुल अलग ही घर में थी। साथ ही घर में विकास भी नहीं था और घर के सामने किसी और के नाम की प्लेट लगी हुई थी। वहां से टैक्सी लेकर ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल जाती है, जहां पर उसे सारे लोग डॉक्टर कहकर बात कर रहे होते हैं, पर उसे याद था कि वो एक नर्स थी। साथ ही उसके हाथ पर एक तरह का टैटू भी बना हुआ होता है। उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसे अपनी बेटी अना की याद आती है और वो उसे लेने के लिए स्विमिंग पूल में आती है, जहां से इसे पता चलता है कि यहाँ पर अना नाम की किसी भी लड़की का नाम नहीं है। यह सुनकर वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वह उसको रोज यहाँ लेकर पर आती थी। इसी बीच 1996 में अनय अपनी माँ को बताता है कि कल रात उसने राज अंकल के घर पर किसी को देखा था। और उधर 2021 में अंतरा अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में करती है। इसलिए पुलिस इंस्पेक्टर चंदन अंतरा से आकर बात करता है, पर उसे भी अंतरा की बातें समझ नहीं आ रही थी। और जब इंस्पेक्टर चंदन उसके हस्बैंड विकास को कॉल करने के लिए कहता है तो अंतरा के फोन में विकास का नंबर ही नहीं होता है। इसलिए अंतरा चंदन के साथ उस होटल में जाती है जहां पर विकास काम किया करता था, पर वहां पर विकास अंतरा को पहचानने से मना कर देता है। वो प्रूव करने की कोशिश कर रही होती है कि विकास उसका हस्बैंड है, पर विकास बताता है कि वो उसे जानता तक नहीं है, क्योंकि उसकी वाइफ का नाम तो मेघा है। इसलिए वो चंदन को बाहर जाने के लिए कहता है, और जब वो विकास को बताता है कि इनका नाम क्या है, तब विकास को याद आता है इन्हीं डॉक्टर ने ही उसकी ब्रेन सर्जरी करके उसे बचाया था। इस सब बाद अंतरा का माइंड बहुत अपसेट हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में उसकी शादी ही नहीं हुई है और ना ही इसकी कोई बेटी थी और ना ही विकास उसका हस्बैंड था, और को इन सब पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उधर 1996 में जब अनय अपनी स्कूल जाता है तो तूफान की वजह से उसके स्कूल की 2 दिन की छुट्टी हो चुकी होती है, और इस बारे में रात अंतरा ने टीवी पर पहले ही बता दिया था। और घर आकर जब अनय इस बारे में अपनी मॉम को बताता है तो वो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करती है। और 2021 में अब अंतरा को समझ आ जाता है कि उसने रात पास्ट में जाकर अनय की जान बचा ली, जिसकी वजह से उसका पूरा लाइफ बदल गया। तभी पास्ट में हम देखते हैं कि राज अंकल ने अपनी वाइफ को मार दिया होता है और वह शीला आंटी को वहां से कहीं दूर जाने के लिए कह रहे होते हैं, और खुद अब अपनी वाइफ की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए घर के बाहर लॉन में खोदने लगते हैं। पर तभी उन्हें अनय की मॉम उन्हें देख लेती है और वो वहां से अपने घर के अंदर चले जाते हैं और वाइफ की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढने लगते हैं, जिसके लिए वो मार्केट से आरी और बैग खरीदते हैं। यानी उनका प्लान था कि लाश को काटकर उन्हें बैग में डालकर शुगर मिल में जाकर दहना देंगे। और इधर अंतरा चंदन के साथ डॉक्टर के पास आती है, जहां पर डॉक्टर से तुपति भी उससे पहले वाली अंतरा नहीं समझते हैं। वह बताते हैं कि उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। साथ ही वो बताते हैं कि 2 महीने पहले उनके हॉस्पिटल में एक अना नाम की लड़की आई थी, जिसका ऑपरेशन हुआ था और उस ऑपरेशन के दौरान उस बच्ची की मौत हो गई थी। और तब से अंतरा बहुत डिप्रेस रहने लगी थी। साथ ही उसने बहुत ड्रिंक करना भी स्टार्ट कर दिया था। कल भी वह काफी ड्रिंक करने के बाद घर गई थी, पर अभी भी अंतरा मानने को रेडी नहीं थी कि वह जो कुछ बता रही है वो सब झूठ है। इसलिए वह गुस्से में चंदन की कार लेकर वहां से निकल जाती है। पास्ट में अनय छुप के राज अंकल के घर जाता है, जहां वो देखता है कि राजा अंकल अपनी वाइफ की लाश लेकर जा रहे होते हैं। और इधर अंतरा भी चुपके से विकास के घर में इंटर हो जाती है। यहाँ पर विकास की वाइफ उसे देख लेती है और विकास को बुलाकर पूछती है कि ये कौन है। तब वो विकास से कहती है कि हमारी बच्ची मिसिंग है, पर विकास को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से विकास की उसकी वाइफ के बीच में लड़ाई होने लगती है और वहां से बात करके वो राज अंकल के घर में घुस जाती है और वो वहां पर राज को शीला के साथ देखती है और बाहर पुलिस उसको ढूंढते हुए वहां तक आ जाती है। इसलिए अंतर वहां से निकलकर एक शॉप पर जाती है, जहां पर अभिषेक पायलट नहीं बल्कि एक लाइब्रेरियन था, पर वहां पर वो भी अंतर को वह पहचान नहीं पाता। तब वो बताती है कि वो से पहली बार उससे कॉलेज में मिली थी और फिर उसने ही उसकी फ्रेंड मेघा और विकास से मिलवाया था। जो मेघा इस दुनिया में विकास की वाइफ थी, वह दुनिया में उसकी सिर्फ एक ही फ्रेंड थी। और फिर अंतरा को अनय की स्टोरी बताता है कि ऐसे ही अनय भी बातें किया करता था कि उसकी टीवी पर कोई लड़की फ्यूचर से आती है और उसने उसे राज अंकल के घर पर होने वाले मर्डर के बारे में बताया है, पर किसी ने भी अनय की बातों पर यकीन नहीं किया और इसीलिए अनय और उसकी मम्मी सिटी छोड़कर कहीं दूर चली गई। और ये सब बातें अनय की मॉम ने एक बुक दोबारा में लिखा था। तभी वहां पर चंदन भी आ जाता है और वह अंतरा को अपने साथ ले जाता है। वो अभिषेक के पास से वह दोबारा वाली बुक को ले जाती है, जिसमें अनय के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था।
और जब भी कभी अनय अंतरा के बारे में की को कुछ बताने की कोशिश करता था तो सब लोग उस पर हंसते थे। उसकी माँ बस को ही उसकी बातों पर यकीन था और अंतरा चंदन को बताती है कि अगर अनय जिंदा है तो राज अंकल भी अभी तक पकड़ा नहीं गया होगा और उसने अपनी वाइफ की लाश को वहीं पर छुपाया होगा जहां पर उसने छुपाने के लिए उस आर्टिकल में कहा था। तो अब अंतरा चंदन की मदद से उस शुगर मिल के आसपास जाकर खुदाई करवाती है ताकि उन्हें लाश मिल जाए और उन्हें लाश मिल जाती है, जिसकी वजह से राज और शीला को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और अंतरा अनय के एड्रेस का पता लगाने के लिए विकास से मिलने उसके होटल में आती है जहां पर विकास वहां वाइफ मधु के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी अंतरा विकास से पूछती है कि उसने अपना घर किससे खरीदा था। तब वो अंतरा को बताता है कि उसने वो घर किसी लेडी से खरीदा था और फिर वह उसको उस लेडी के घर तक छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ चंदन राज को बताता है कि उनकी वाइफ के बॉडी पार्ट्स उन्हें मिल गए हैं जिन्हें उन्होंने 25 साल पहले शुगर मिल के पीछे दफना दिया था। और जब इस बारे में अनय ने पुलिस के सामने बताया तो पुलिस में उल्टा अनय को झूठा बोलकर वहां से भगा लिया था। कोई भी अनय और उसकी मां की बात पर यकीन नहीं करना चाहता था और तब वो सीधा उस रात की सारी सच्चाई चंदन को बता देता है। दरअसल राज की वाइफ बहुत शकी औरत थी और राज उसके साथ खुश नहीं था। तभी उसके पड़ोस में शीला अपने बेटे अभिषेक के साथ रहने आई थी। उनके पति की डेथ के बाद पड़ोसी होने के नाते राज उनकी थोड़ी बहुत मदद करता था, इसलिए उन दोनों के बीच प्यार हो गया और इसके बारे में उसकी वाइफ को पता चल गया। इसलिए उसने एक दिन राज को कॉल करके कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही है और इसी का फायदा उठाने के लिए राज ने रात को शीला को अपने घर पर बुला लिया। पर तभी वहां पर अचानक से राज की वाइफ आ जाती है और राजा और शीला के साथ झगड़ा करने लगी और उसी में गलती से शीला के हाथ से उसे चाकू लग गया और वो नीचे सीढ़ियों से गिर जाती है, जिसके वजह से उसकी वही मौत हो गई। और इस सच को छुपाने के लिए राजा ने लाश को ठिकाने लगा दिया और अनय को सबके सामने झूठा साबित कर दिया और अनय बेचारा हमेशा टीवी के सामने बैठा रहता था इस उम्मीद में कि अंतरा दोबारा उसके टीवी पर आएगी, फिर वो सबको अपनी बातों पर यकीन दिला पाएगा। और वो अनय इस समय पर इंस्पेक्टर चंदर ही था। अब वो बड़ा हो चुका था और अंतरा की खोज में अनय ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल के सामने आकर डेली बैठा रहता था। उसने उस हॉस्पिटल को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा था, क्योंकि जब उसकी टीवी पर बात हुई थी तब उसने उसे बताया था कि वह ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल में जॉब करती है और एक दिन उसने अंतरा को हॉस्पिटल में ढूंढ ही लिया। उसके बाद अंतरा उस लेडी के घर पर आती है जो कि अनय की माँ होती है। अनय की माँ उसे बड़े प्यार से अंदर लेकर जाती हैं, जहां पर अंतर खुद की फोटो चंदन के साथ देखती है और तब अनय की माँ बताती है कि चंदन ही अनय है और वो उसकी लवर है। वो लोग पिछले 7 सालों से दूसरे के साथ में है और उसके जो हाथ में जो टैटू है वो उसने अनय के लिए ही करवाया था। यह सब जानकर के तो उसके होश उड़ जाते हैं और वह वहां से भागते हुए अनय के पास आती है। तब वो बताता है कि उसने कई सालों तक उसका हॉस्पिटल के बाहर इंतजार किया था और फिर एक दिन उसका इंतजार पूरा हुआ और उन दोनों की मुलाकात होने लगी और उनके बीच प्यार हो गया। पर अंतरा को ये प्यार नहीं चाहिए था, क्योंकि इस दुनिया में उसके पास उसकी बेटी नहीं थी। इसलिए वह चंदन से उसे वापस उसकी दुनिया में भेजने के लिए कहती है और अनय कहता है उसे नहीं पता कि पोर्टल कैसे खुलता है, वो तो जब उसने उसे बचाया था तो वो अपने आप खुल गया था। तब अंतरा कहती है तो वो उसे बचाने के लिए वो पोर्टल खोले। इतना कहकर वो ट्रक के सामने आ जाती है जहां पर उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए अनय जल्दी से भागते हुए अपने घर जाता है और पुरानी टीवी लेकर आता है जिससे उसकी 1996 में अंतरा से बात हुई थी। और फिर 2:12 पर जब वह उस टीवी को ऑन करता है तो वह पास्ट 1996 में अनय के रूम में पहुंच जाता है, जहां पर वो अनय को बताता है कि वो उसका फ्यूचर है। साथ ही वह अपनी मां की फ्यूचर को भी अनय की मां से मिलवाता है और फिर वो अनय से कहता है कि वह अंतरा के पीछे नहीं जाए, वह दोबारा उसके पास कभी नहीं आने वाली है। और इतना कहने के बाद अंतरा अपनी दुनिया वापस लौट आती है, जहां पर उसकी बेटी भी वापस आ चुकी होती है, पर अनय को उसका प्यार नहीं मिल पाता है और वो विकास से कहती है कि वह उसे अपने बंधन से आज़ाद करती है। इसके वह चाहे तो मधु के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता है और फिर विकास उसे छोड़कर कर चला जाता है। पर तभी वह विंडो से देखती है कि राज और शीला एक दूसरे के साथ है, यानी उनको अभी तक कोई भी सजा नहीं मिली थी। इसीलिए अंतरा इंस्पेक्टर चंदन को कॉल करके लाश के बारे में बता देती है और शुगर मिल के पीछे ने की बॉडी के पार्ट्स मिल जाते हैं। साथ ही वो चंदन से दोस्ती करती हैं, यानी अब उनका प्यार फिर से स्टार्ट होने वाला था। फर्क सिर्फ इतना था कि अंतरा के पास उसकी बेटी भी थी
और जल्दी उसका प्यार अने भी उसके साथ होने वाला था और इसी के साथ इस मूवी की भी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर देना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।